ध्यान दीजिएगा, विशेषकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ, अभी हमने कुछ दिन पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डेरिवेटिव पढ़ा था, तो उस डेरिवेटिव का एक्चुअल में यूज क्या है, ठीक है ना, हम कहाँ पे उस एप्लीकेशन डेरिवेटिव को यूज करेंगे, या हम डेरिवेटिव की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए डेरिवेटिव किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सॉरी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, उन सबको ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे कि एक इसका पार्ट है रेट मेजर, हमें किसी क्वांटिटी में होने वाले चेंज का रेट फाइंड करना, ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी में होने वाले चेंज का रेट फाइंड करना, मतलब कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा आता है क्या इसमें, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, किसी भी फिगर का टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं। तीसरा आता है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, किसी वेरिएबल में किस तरीके की एरर पॉसिबल है, ठीक है ना, और हम उसकी क्लोजर वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद है मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और क्या डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, ये कैसे पता करें कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। और आखिरी में आता है मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है ना, किसी वेरिएबल की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी क्वांटिटी है उसमें वेरिएशन हो रहा है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ये मिनिमम किधर तक जाएगी, मतलब उनकी एक्सट्रीमिटीज पता करना, ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक है, यहाँ पे हम एक से ज्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और क्या मिनिमा और मैक्सिमा, इस टाइप की ये सारी क्वांटिटीज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों में हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं, या हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से, डेरिवेटिव की हेल्प से ये सारी क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, नोटिस कीजिएगा। मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं रेट मेजर, ठीक है ना, किसी क्वांटिटी में होने वाले वेरिएशन का रेट, समझ रहे हैं बात को। जैसे कि अपन लिखते थे, जैसे मैं लिखूं उधर पे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मेरे से किसी ने बोला डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोला आपने, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम और क्या पढ़ते हैं, इट इज द रेट, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेफरेंस टू x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। शायद आपको याद होगा जिस दिन मैंने डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था उसी दिन आपको बेसिक के तौर पे ये बताया था कि हमारे लिए डेरिवेटिव कैसे यूजफुल है, या हमारी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में डेरिवेटिव का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, हम किस कैलकुलेशन में मेनली डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो ये हालांकि मैंने इंट्रो में बताया होगा, मैं वापस से बता देना चाहता हूं। अगर मैंने बोला डिफरेंशिएट y विथ रेफरेंस टू x, अगर मैं ऐसा कहता हूं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, इसी को मैं पढ़ सकता हूं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसे ही क्या पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। शायद आपको याद होगा 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में मैंने ऐसी कुछ क्वांटिटीज आपको बताई थी, याद रखिएगा। मान लीजिए मैं बात करूं वेलोसिटी की, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन x with respect to time, rate of change in position, rate of change in distance with respect to time is known as क्या, speed और velocity। ये चीज आपको बताई गई थी। तो ये लिखा क्या है, it is the differential coefficient of x with reference to time, it is the differentiation of x with respect to time, it is the first order derivative of x with respect to time। और फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे इसको, it is the rate, इट इज द रेट, किस चीज का, रेट ऑफ चेंज, किसके चेंज का, एक्स, मतलब पोजीशन, पोजीशन के चेंज का रेट है, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं रेट मेजरर,
किस टाइप का रेट मेजर, व्हाट इज रेट मेजरर? रेट मेजर मतलब कि कोई वेरिएबल है, वो वेरिएबल अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में वेरी कर रहा है, तो वो किस रेट से वेरी कर रहा है, वो किन किन इंटरवल्स में किन किन पोजीशंस पे पहुंच जाता है, या किन किन इंटरवल में कितना कितना क्या कर देता है, वेरी कर लेता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम रेट मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये जनरली अपन ऐसा सोचते हैं, आप खुद ही फील करो, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई गुब्बारा है, क्या है, बलून है, उस बलून मतलब वो बलून थोड़ा सा मतलब कि इन्फ्लेटेड है, थोड़ा सा नाम मात्र इतना सा, अब आप उसको और ज्यादा फुलाना चाहते हैं और ज्यादा, तो आप क्या करोगे, गुब्बारे में हवा भरना स्टार्ट करोगे। तो एक्चुअल में आप साइज को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप उसका रेडियस इंक्रीज कर रहे हो, आप हवा भर भर के उसका रेडियस एक्सटेंड करते हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी रेडियस में इंक्रीज होने की वजह से उस बलून का वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, उस बलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है। तो ऐसे ही होता क्या है, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है ना, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पास स्पीडोमीटर है, मेरे हाथ में स्पीडोमीटर है, मैंने उसको ऐसे मूव कराना स्टार्ट करा, मूव कराना स्टार्ट करा और गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मूव मैंने इसको कराया और मैंने ऐसा तो नहीं कि पहिए पकड़ के घुमाए हो, ऐसा तो नहीं किया ना, उस एक्सेलरेटर वाली डिवाइस से मैंने ऐसे मूव कराया और गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ गया। ऐसा समझ लीजिए आप जैसे कि मतलब ऐसा कि कोई वो है, क्या देना चाहिए, रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड की कुछ लेंथ इंक्रीज करी, कुछ विड्थ इंक्रीज किया, हमने लेंथ और विड्थ इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज नहीं किया, इंडिविजुअल लेंथ और विड्थ को इंक्रीज किया और फाइनली क्या इंक्रीज हो गया, एरिया। इट मींस एरिया इज द फंक्शन ऑफ लेंथ एंड क्या, विड्थ, एरिया इज द फंक्शन ऑफ लेंथ एंड क्या, विड्थ। तो बात समझिएगा, तो अगर आप अकेले लेंथ को भी इंक्रीज करते हैं तब भी एरिया इंक्रीज होगा और विड्थ को भी इंक्रीज करते हैं तब भी एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में डेफिनेटली वेरी करती है या चेंज होती है ना। अगर वो वेरी करती है तो किस रेट से वेरी करती है, अगर हमको ये रेट मालूम चल जाए तो उसको कुछ टाइम के बाद का हम उसका पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अगर उसके मूवमेंट का, उसके वेरिएशन का रेट मालूम है तो हम 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद उसके नए वेरिएशन का आकलन कर लेंगे। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी छोटे बच्चे को जानते हैं, उस बच्चे का एज जब 5 इयर्स था तो आपने देखा था उसकी एक नॉर्मल बच्चे जैसी क्या है हाइट थी, ठीक है ना, बढ़िया वो प्रॉपरली इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। 5 साल के बाद आपने उसको 10 साल में देखा तो आपने एक्सपेक्ट भी कर रखा था कि हाँ अब ये लगभग 4 फीट का हो गया होगा। उसके बाद जब आप 15 साल में देख रहे हो तो आपने देखा भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है कि 15 साल का लड़का एटलीस्ट 5 फीट का हो गया होगा। क्यों? वो 5 से 10 साल में 4 फीट का हो गया था, तो 10 से 15 साल में 5 फीट का हो गया होगा, क्योंकि उसके वेरिएशन का रेट पता है आपको। वो एक स्वस्थ बच्चे जैसा उसकी हाइट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद जब आप उसको 20 इयर्स में देखेंगे तो आपने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि अब ये बच्चा 6 फीट से कम का नहीं होगा, और जब आपके वो सामने आया तो वाकई में 6 फीट का था। मतलब कि अगर आपने रेट ऑफ वेरिएशन जान लिया, आपने रेट ऑफ वेरिएशन अगर पता कर लिया तो आपको पूरा भरोसा है कि अब वो बच्चा किस लेवल पे पहुंच गया होगा, अब उस बच्चे का क्या हाइट होगा, अब उस बच्चे का क्या हेल्थ होगा। क्यों? क्योंकि आपको रेट ऑफ वेरिएशन पता है, आपको मालूम है वो बच्चा किस रेट से वेरी कर रहा है, उसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, उसकी हेल्थ किस रेट से इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल के वेरिएशन का रेट मालूम है तो आप उसकी क्या है फर्दर पोजीशन को क्या कर सकते हो, खुद से ही डिस्क्राइब कर सकते हो या डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें पढ़ना है क्या, रेट। समझ रहे हैं बात को? तो रेट मेजर में देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल। आप भी जानते हो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया डिपेंड्स अपॉन क्या, आर। इट मीन्स एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। वाइल जब हम आर को चेंज करेंगे एरिया डेफिनेटली चेंज होगा। अगर मैं आर को इंक्रीज करूं तब एरिया इंक्रीज होगा, अगर मैं आर को डिक्रीज करूं तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज।
मतलब आर में वेरिएशन के साथ एरिया में भी क्या देखने को मिलेगा आपको, वेरिएशन। मैंने बोला ही आपसे डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि पॉसिबिलिटीज थी एरिया में चेंज आप रेडियस के टर्म्स में देख रहे थे, क्योंकि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया डिपेंड्स अपॉन क्या, रेडियस। तो मैंने बोला आपसे कि डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेफरेंस टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं डी अपॉन डी आर, मतलब डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर। आप भी जानते हो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलो 2r। समझ रहे हैं बात को, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा था रेडियस की वैल्यू कितनी है, बोलो 4 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू 4 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर कितना आ गया, बोलिए 14 पाई पर सेंटीमीटर या 14 पाई सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को, क्या वेरिएशन है बताइए, 14 पाई सेंटीमीटर, मतलब कि एरिया में वेरिएशन रेडियस के रेफरेंस में क्या आया, 14 पाई पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया बढ़िया से आपको, इस तरीके से आप एरिया में वेरिएशन पता कर लोगे। और देख लीजिए और भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास किसी पार्टिकल का पोजीशन है, समझिएगा ध्यान से, फिर प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। हमारे पास किसी पार्टिकल का पोजीशन है 3t माइनस 7t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, 3t माइनस 7t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। हम क्या देख रहे हैं, जो पोजीशन है, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन में ऐसा है, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं आपसे बोलता हूं वेलोसिटी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, वेलोसिटी। और हमको मालूम है वेलोसिटी इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी, velocity is the differentiation of x with respect to time. What is velocity? It is the rate of change in position with respect to time. What is velocity? It is the rate of change in position with respect to time. करिएगा जल्दी से, d upon dt x, x का वैल्यू कितना बोलो 3t माइनस 7 बाहर रहेगा, d by dt of t स्क्वायर प्लस 2 बाहर रहेगा, d by dt of क्या t क्यूब, ये 3 भी तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। t का t के रेफरेंस में डेरिवेटिव 1, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t एंड t क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया 3t स्क्वायर, 3 माइनस 14t प्लस 6t स्क्वायर, ये आ गया क्या वेलोसिटी। क्वेश्चन में कहता है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप वेलोसिटी बताओ, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है भाई, आप जैसा कह रहे हो वैसा करते हैं। वेलोसिटी क्या थी बोलो, 3 माइनस 14t प्लस 6t स्क्वायर, तो 3 माइनस 14, अब t नहीं है, t की वैल्यू क्या हो गई है 2 सेकेंड, प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर, 3 माइनस 28 प्लस 6 इंटू 4, 27 माइनस 28, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बोलो -1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई बोलो -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का आपके पास पोजीशन थी और आपने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी फाइंड कर लिया। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से आप रेट मेजर कर सकते हैं। ये किसका रेट फाइंड कर लिया आपने, पोजीशन में होने वाले चेंज का रेट, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। हो गया क्लियर। चलिए और देखिएगा, इस तरीके से आप रेट मेजर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कर रहा हूं, इससे आपको वैरायटी मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से बनेंगे। देखिएगा एक बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये सब हम ना डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड करेंगे। इसमें क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका वेरिएशन गिवन है, रेडियस का वेरिएशन, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। कितना गिवन है बोलिए 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ आ गया, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, द गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द रेडियस ऑफ द बबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बात करते हैं, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग। ठीक है ना, अगर रेडियस कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रही है तो बताइए वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, कब, जब रेडियस का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो। चलो आओ बात करते हैं,
बबल, बबल कैसा है? स्फेरिकल बबल है। कैसा बबल है? स्फेरिकल बबल। समझिएगा, एज द वॉल्यूम ऑफ बबल, एज द वॉल्यूम ऑफ बबल ऑफ रेडियस आर इज, बताइए क्या होगा वॉल्यूम ऑफ बबल? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा वॉल्यूम बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चाहिए बोलो? रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d/dt ऑफ v, तो d/dt ऑफ v का वैल्यू कितना बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, d/dt ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी बोल दो। अब देखिए ये t है, ये r है, t के रेफरेंस में सॉल्व तो होगा नहीं, किसके रेफरेंस में होगा भाई? r के रेफरेंस में। फिर ये dr आया कैसे? मल्टी और डिवाइड से, ये नीचे वाला dt नीचे वाला। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बता दो? आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? 3r² dr/dt। समझिएगा, 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r²। आपको मालूम है आपके पास dr/dt की वैल्यू भी थी, कितनी थी dr/dt की वैल्यू? हाफ। बात इंक्रीजिंग की हो रही है इसलिए हाफ लगाएंगे, अगर डिक्रीजिंग की होती तो -½ लगाते। चलिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी इसका अभी सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा रहने दो, इसका वाला बस 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 पाई r² सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा था कि कब की बात है? जब रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो। मैंने बताया था शुरुआत में, कब निकालना है चेंज इन वॉल्यूम? जब रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अगर आप r की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 कुछ भी आएगा वही आएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर क्या? सेकेंड। समझ में आ गया? तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का मतलब है जैसा क्वेश्चन कहे और जैसा पूछे आप उसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा था किसी एयर बबल का जो रेडियस है वो ½ सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। रेडियस इंक्रीज हो रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है? ½ सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको पता करना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, तो मैंने लेट कर लिया d/dt ऑफ क्या? v। तो d/dt ऑफ v की वैल्यू कितनी है? 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कर दिया, r की वैल्यू बोल रहे थे 1 सेंटीमीटर, पुट कर दिया, कितना आ गया बोलो? 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ गया? कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? बोलिए, बन जाएगा ना? इजी है, जरूर बनेगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए, इस तरीके से आपसे रेट मेजर बनेगा। देखिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एंगल थीटा विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ठीक है ना? समझिएगा बात को। फाइंड द एंगल थीटा विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ठीक है, तो जो थीटा है वो इंक्रीज होता है किसी के रेफरेंस में, किसी का नहीं पता तो मैंने टी ले लिया, आप चाहो तो एक्स भी ले सकते हो। जो d/dt है वो क्या है? ट्वाइस है, किसका? साइन थीटा का। समझ रहे हैं बात को? d/dt क्या है? 2 साइन थीटा, ऐसे ही कुछ है। इसमें लिखा क्या है कि फाइंड एन एंगल थीटा विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। समझिएगा बात को? 2 टाइम्स ऑफ d/dt ऑफ साइन थीटा। समझिएगा, d/dt कितना है? 2 टाइम्स ऑफ d/dt ऑफ क्या? साइन थीटा। समझिएगा, तो d/dt इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ d/dt ऑफ क्या? साइन थीटा। समझिएगा, ऐसे थीटा की वैल्यू बताओ जिसका चेंज साइन थीटा में होने वाले चेंज का ट्वाइस है। समझ रहे हैं बात को? फाइंड दैट एंगल विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ठीक है, तो थीटा का जो वेरिएशन है वो साइन थीटा में होने वाले वेरिएशन का क्या है? ट्वाइस है। समझिएगा बात को? d/dt इज इक्वल टू 2। अब साइन थीटा टी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे? d/d ऑफ साइन थीटा, d थीटा का मल्टी और डिवाइड कर दिया, नीचे वाला dt नीचे वाला है। आगे समझिए, d/dt इज 2 टाइम्स। अब बताइए साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा तो क्या आएगा? बोलिए, cos थीटा d/dt। d/dt d/dt कैंसिल हो जाएंगे,
तो 2 cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर 2 cos थीटा 1 आएगा तो cos थीटा कितना आएगा बोलो हाफ। अब आप ही बताओ थीटा की किस वैल्यू के लिए cos थीटा हाफ होता है, थीटा इक्वल टू π/3 के लिए। समझ में आ गया, अगर थीटा की वैल्यू π/3 है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। ये आ गया भैया। आपसे पूछ रहा था कि थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए थीटा में होने वाला वेरिएशन साइन थीटा में होने वाले वेरिएशन का डबल होगा। मैंने कर दिया, आंसर आ गया। क्या दिक्कत है बताइए, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। क्वेश्चन को बस ध्यान से सुन लो, बहुत ही सिंपल है। और यही क्वेश्चन ना आपको कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा देंगे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझिएगा, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। मिटाएं इसको, तो देखिएगा आपको चेंज फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू x यूनिट कितना है 13x² प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। ठीक है ना। चलिए रेट ऑफ चेंज निकालना अपन को, d/dx ऑफ r एट x। तो d/dx ऑफ 13 बाहर है x², 26 बाहर है x प्लस d/dx ऑफ 15। बात समझिएगा, 13 x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 26 x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, 26x प्लस 26। कब की बात कर रहा भाई ये, जब x का वैल्यू 7 होगा, when x इक्वल 7, तो d/dx एट rx क्या हो जाएगा बताइए 26 इंटू 7 प्लस 26 कितना आएगा, कैरी 4, 8 2 जा सॉरी 8 6 48, कैरी 4, 8 2 16, 208। क्या समझ में नहीं आया बताइए, बन जाएगा। इस तरीके से ये मार्जिनल वैल्यू आ गई कितनी 208, व्हेन x इक्वल्स टू कितने यूनिट है 7 यूनिट है। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने आपको कुछ वैरायटी बता दी रेट की, आप इनको सॉल्व करिए, कितना ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा रेट मेजरर का आपसे बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप बस कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन बनेगा, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है ना। आप सीट देखिएगा, सीट का हर क्वेश्चन बनेगा। और हालांकि मैं और भी क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सीट में 11th, फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x क्यूब, 11th सॉरी 5x minus 2x cube if x increases at the rate of 2 units per second। x increases मतलब change at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी किसी को लग रहा होगा सर आपको कैसे पता कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, इसमें वैल्यू दी है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। अगर 2 यूनिट्स पर सेकेंड कहता है तो किसके रेफरेंस में चेंज हो रहा है, टाइम के रेफरेंस में। भाई 2 यूनिट्स पर सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट होता है टाइम का, तो अगर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है मतलब किसके रेफरेंस में इंक्रीज हो रहा है, टाइम के रेफरेंस में। तो दिया है इसमें x कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीजेस मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद लिखा है देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल्स टू 3। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप फाइंड करना है। ठीक है ना, स्लोप मतलब m, और m क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, और y कितना गिवन है आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस एक्स क्यूब लगता है, 5x माइनस 2x क्यूब, सॉरी 5x माइनस 2x क्यूब। ठीक है, m का मतलब क्या है, वेरिएशन इन y कोऑर्डिनेट विथ रेफरेंस टू x, दैट इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट, सिंबल होता है उसका क्या m। x का वेरिएशन दिया आपको कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पूछता है स्लोप का वेरिएशन क्या होगा, मतलब dm/dt फाइंड करना आपको। क्या फाइंड करना है, dm/dt। चलिए
सबसे पहले तो आप m फाइंड करो, m क्या आएगा बोलिए, dy बाई डी एक्स। तो m इक्वल d अपॉन डी एक्स ऑफ y, y कितना है बताओ, 5x माइनस 2x क्यूब। ध्यान दीजिएगा 5 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x 2 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, x का x का रेफरेंस में 1, x क्यूब कितना आएगा 3x स्क्वायर, 5 माइनस 6x स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू किसकी, m की। m मतलब क्या, m मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, डी बाई क्या, dx। अब आगे समझिएगा, हमें चाहिए क्या है, dm बाई डी टी। तो d अपॉन डी टी ऑफ m, m कितना बताओ, 5 माइनस 6x स्क्वायर, नोटिस कीजिएगा इज इक्वल्स टू 5 डी अपॉन डी टी ऑफ 5 माइनस 6 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 6 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। समझिएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डी एक्स बाई डी टी, और हमारे पास डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू था, कितना था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए देखिएगा कितना आ गया बताइए, 24x सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या निकाला आपने, dm बाई डी टी। पूछता है एट x इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है क्या, एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 3, तो dm बाई डी टी कितना आएगा बताइए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 24 3 जा 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या प्रॉब्लम है बताइए, सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट्स था, यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं था, यूनिट्स था, यूनिट्स पर सेकेंड आएगा, तो यूनिट्स क्यूब हो जाएंगी, यूनिट्स, ठीक है। एक्स की जगह कितना 1, तो कितना आएगा 3 रखेंगे, तो यूनिट्स स्क्वायर पर सेकेंड। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या मुश्किल लग रहा है आपको, तो ये dm बाई डी टी फाइंड करना था आपको, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, स्लोप मतलब m मतलब कितना डी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा ये 11 से बता भी चुके हैं, हालांकि हम आपको m स्लोप मतलब क्या, वेरिएशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आएंगे अब आपको बन जाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इनको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 13, समझ आ गया ना, बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 13, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है इस पे, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। अब बलून है एक, उसको आप चाहे फुला के रखो चाहे पिचका के रखो, वो स्फेरिकल ही है। अ बलून इज ऑलवेज रिमेन्स क्या, स्फेरिकल, हैज अ वेरिएबल डायामीटर, डायमीटर कैसा उसका, वेरिएबल है। 13th प्रॉब्लम में डायमीटर वेरिएबल है, कैसा है, और 3/2 ऑफ 2x प्लस 1, ये हो गया वेरिएबल डायमीटर ऑफ क्या, बलून। आगे समझिएगा, इसके बाद बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। चलिए सबसे पहले तो अपन वॉल्यूम जाने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस क्यूब, लेकिन हमको गिवन क्या है, डायमीटर। तो हम जानते हैं कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8, 4 2 8, तो कितना आएगा बोलो, π/6 डी क्यूब। ये आ गया क्या, वॉल्यूम। हमें चाहिए क्या बताओ, वेरिएशन इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी भी अपॉन डी एक्स, π/6 बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ डी क्यूब, और d का वैल्यू कितना है बोलो, 3/2 2x प्लस 1। जल्दी से d का वैल्यू पुट कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3/2 का होल क्यूब 27/8, 2x प्लस 1 होल क्यूब। समझिएगा बात को, π/6 27/8 ये कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसको टी लेट कर लेंगे, जैसा कि आपको सबको अच्छे से आता है
कितना आएगा 9 पाई बाई 16, तो 3 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1 क्या मिलेगा 9 पाई बाई 16 इंटू 3 तो 27 हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 1 का हो जाएगा 0, तो ये जाएगा 8। क्या आ गया बोलो 27 बाई 8 पाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बताइए, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या मुश्किल लग रहा है? जो जो कह रहा है वो हम करते चले जा रहे हैं, मैंने कुछ नया किया नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा था डायमीटर वेरिएबल है, मैंने लिख दिया। बोलता है चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करो x के रेफरेंस में। सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वॉल्यूम को मॉडिफाई तो कर लूं। तो मेरे पास वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने रेडियस को डायमीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, क्योंकि हमको डायमीटर गिवन है रेडियस नहीं, तो रेडियस को लिखूंगा मैं हाफ ऑफ डायमीटर। सॉल्व करने के बाद आ गया पाई बाई 6 ऑफ क्या डी क्यूब। सही करा ना मैंने इधर पे। अब डायमीटर तो मालूम है आपको 3/2 ऑफ 2x प्लस 1। इधर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, क्यूब करना था क्यूब कर दिया है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ये कांस्टेंट बाहर है। अभी इसको टी लेट करोगे तो टी क्यूब बन जाएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर dt बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0, 2 इधर बाजू में आ गया, कैंसिल हो गया, ये आंसर है। क्या मुश्किल लग रही बोलिए? अब वो x की वैल्यू भी दे सकता था, अभी भी दे सकता है, दे देगा तो आप पुट कर लेना। क्या मुश्किल लग रही बोलिए? समझ आ गया बढ़िया से? इजी है, बहुत इजी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी वैरायटी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। चलिए अभी आपसे 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना? 15 देख ले, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 15 देखते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। 15 देख रहे हैं, मजा आएगी, बढ़िया क्वेश्चन है 15। देखिए कोशिश करना है, रेट मेजरर बेहद आसान है, इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल और भी अच्छा है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। टफ नहीं बोलेंगे, है तो बेहद इजी, बस आपको पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत मजा आएगी, और कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। 15th प्रॉब्लम कहता है अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर in such a manner that the rate of decreasing of the volume at any instant is proportional to the surface। क्या बोलता है भाई? rate of change in volume at any instant of time, the rate of change in volume, change क्या decreasing of volume is proportional to the surface। surface मतलब कि एरिया या surface area S ले लो, ठीक है। प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। कहता है प्रूव करो कि जो रेडियस है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। समझिएगा, जो वॉल्यूम का डिक्रीज होना है मतलब जो dv अपॉन dt है वो क्या आएगा -ks। माइनस क्या बताता है कि वॉल्यूम का जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। माइनस क्या बताता है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्रोपोर्शनल टू क्या सरफेस। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इक्वल लग जाएगा -ks। बात को समझिएगा, d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल -k। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4/3 पाई कांस्टेंट है, d अपॉन dt ऑफ आर क्यूब -k 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर दो, पाई से पाई कर दो, ठीक है। समझिएगा, इधर से क्या बचेगा 1/3। आप ही जानते हो आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो 3r स्क्वायर dr अपॉन क्या dt इक्वल -r स्क्वायर। 3 से 3 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा बताओ? dr बाई dt इक्वल -k। dr बाई dt इक्वल क्या? -k। क्या देखा आपने कि रेट ऑफ चेंज इन r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा है? पहली बात तो नेगेटिव है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है r। नेगेटिव मतलब r क्या हो रहा है? डिक्रीज। साथ ही साथ k क्या है? कांस्टेंट। तो मतलब किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। नहीं आया समझ में? ये समझ में आया? क्वेश्चन में कहता था रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू s।
एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो डी बी अपॉन डी टी इक्वल माइनस के एस इक्वल क्यों लगाया, सॉरी के क्यों लगाया, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। माइनस क्या शो करता है कि वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये आ गया dv बाई डी टी, मैंने v का वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो dr बाई डी टी कितना बचा, माइनस के। dr बाई डी टी नेगेटिव है, इससे क्या मतलब हुआ कि इट इज द डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस विथ रेफरेंस टू टाइम, मतलब रेडियस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो भी किसके बराबर, k के बराबर। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है जो इधर पे लिया था मैंने, तो इसका मतलब है द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। समझ में आ गया, यही प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं जिनमें कुछ दिखता ना हो और करना भी पड़े, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है, इसीलिए इनको बहुत ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 15 है, क्या है ये 15, यहां तक नोट करिए, मैं सीट भेज रहा हूं, उसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करिए, एक भी डाउट आ जाए तुरंत मैसेज करिए, कॉल करिए, ठीक है ना। यहां तक जहां मैंने बता दिया लगभग आपको मैक्सिमम वैरायटी कवर कर दी है, फिर भी डाउट हो मैसेज कॉल कीजिएगा, सीट रेगुलरली सॉल्व करिए और मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए प्लीज।